हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा के, जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और लगभग आप इसके 50 से लेके 100 के क्वेश्चंस आप रेडी कर लीजिएगा। तो आपको इसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चंस तो इसी टॉपिक से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और 15 क्वेश्चंस मैं आज आपको कराने वाली हूँ। तो 15 क्वेश्चंस में से बताइएगा जरूर कि टोटल में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। बाकी आप अगर नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको दे रखा है v से w इज अ फंक्शन दैट सेटिस्फाई विद टू प्रॉपर्टीज। कौन सी दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है ये आपको बताना है। तो आपको पता है इसकी दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है आपकी टी यू प्लस बी, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी यानी कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और दूसरा होता है आपका यहाँ पर इस तरीके से ये मल्टीप्लाई में और ए आगे आ जाता है और इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों ही सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये पहले चेक करते हैं इस वाले को, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर आप सेकंड वाले को चेक मत करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों ही जरूरी है इसके लिए, पहली वाले को चेक करके फिर आप सेकंड वाले को चेक करेंगे। अगर पहली वाली सेटिस्फाई कर जाती है तो फिर आप सेकंड वाले को चेक कर लीजिएगा। यदि पहली वाली सेटिस्फाई नहीं करती है तो फिर आप सेकंड वाले को चेक नहीं करिएगा। तो ये दो होती है आपकी और इनका नाम देख लीजिए। ये होती है आपकी एडिटिविटी और दूसरी होती है आपकी होमोजेनिटी। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल और नलिटी एक ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नल को ही नलिटी बोलते हैं। तो इसमें बोलता है द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और v से w जा रहा है, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या दे रखी है, v से w दे रखी है। इज अ सब स्पेस विच वेक्टर स्पेस। तो इसका कौन सा वेक्टर स्पेस होगा? तो आपको ध्यान रखना है कर्नल या फिर नलिटी, इन दोनों के लिए पूछे तो v होता है आपका, और रैंक के लिए पूछे तो ये आपका, रेंज के लिए पूछे तो आपका जिसमें डायमेंशन जाती है वो होता है। तो इस बात का याद रखना है। फिलहाल इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है आपसे कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर्नल वाला ये होता है आपको जो इधर दे रखा है, तो v इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ v और w की जगह कुछ और भी मेंशन हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इधर जिससे जाता है वो आपका कर्नल और नलिटी का होता है। तो ये जो v है यानी कि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसमें रेंज पूछ ली है और सेम आपको यही चीज यहाँ पर डायमेंशन यही दे रखी है, टी यू v से w दे रखी है आपको, और सेम इसमें भी आपको v से w दे रखी है। अगर रेंज की पूछे तो जिसमें डायमेंशन जाती है यानी कि w, ये हो जाएगा, ठीक है। कर्नल और नलिटी के लिए जिससे डायमेंशन होती है v, ये हो जाएगा, और जिससे जाती है ये आपका रेंज हो जाएगा। तो ये w इसका सही आंसर है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इंजेक्टिव 1:1 इफ एंड ओनली इफ इट्स कर्नल इज, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव कब होता है? इंजेक्टिव का मतलब 1:1 कब होता है? जब इसका जो कर्नल है कैसा होगा आपका, वो कंटेन्स ओनली द जीरो वेक्टर, जो जीरो वेक्टर को कंटेन करता है यानी कि ट्राइवल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है R4 से R3 हैज अ नलिटी ऑफ 2, व्हाट इज इट्स रैंक। इसकी रैंक पूछी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है नलिटी के लिए जो होता है आपका, तो आपको ध्यान रखना है ये जो नलिटी ऑफ टी, या फिर इसमें टी से ही मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी,
ये किसके इक्वल होती है आपको ध्यान रखना है। जो डायमेंशन होती है ये डायमेंशन u, या फिर यहाँ पर आपका कुछ भी मेंशन हो, जैसे r है तो r आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है u r ही अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको नल्टी t प्लस रैंक t इज इक्वल्स टू डायमेंशन, एक तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये इसमें रिलेशन होता है, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देन इसके बाद यहाँ पर बात करें, देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। इसमें आपको एक तो नलिटी दे रखी है कितनी, ऑफ 2, यानी कि 2 नलिटी दे रखी है। और देखिए आपको जो डायमेंशन है, डायमेंशन भी आपको यहाँ पर दे रखी है। जब आप देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है R4 से R3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायमेंशन पता होना चाहिए जिससे आपका जा रहा है, यानी कि डायमेंशन जिससे जा रहा है R4 से, तो 4 इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ये वाली डायमेंशन होती है, इस बात का आपको याद रखना है। तो ये नलिटी 2 और डायमेंशन 4। अब आप यहाँ से रैंक निकाल दीजिए, तो रैंक t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डायमेंशन r या फिर डायमेंशन u आप लगा लीजिए 4, और ये आपका जो नलिटी t है ये कितना है आपका 2, उधर जाके माइनस में चला जाएगा ये, ठीक है। इसमें हमने पुट कर दिया वैल्यू 2, आपको यहाँ से आंसर सिंपली मिल जाएगा। ऑप्शन यदि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द रैंक नलिटी थ्योरम स्टेट दैट फॉर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t मतलब v से w दे रहा है, द सम ऑफ रैंक t एंड नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू, यानी कि t और ये जो आपका नलिटी ऑफ t होता है, रैंक ऑफ t होता है, इसके बारे में बताना है ये आपका किसके इक्वल होगा। तो देखिए यही थ्योरम हो जाएगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द रैंक एंड द नलिटी ऑफ t, ठीक है। यही दोनों का सम किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको, ये जो आपको यहाँ पर ये वाली जो डायमेंशन दे रखी होती है, तो इसमें आपको दे रखा है कि v से w, ठीक है, v से w दे रखा है, तो हम ये वाला यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये वाला v हो जाएगा। ऑप्शन से यदि आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यानी कि R2 से R2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बताना है इसमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और यदि इसमें डाउट रहता है आपको तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको सॉल्व करा दूंगी। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय इट्स एक्शन ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली आप इसको याद रख लीजिएगा। इसमें पूछा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय इट्स एक्शन ऑन, किस पर होता है आपका डिटरमाइंड, अ स्पैनिंग सेट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ अ मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t एंड डिटरमिनेंट आपको इसका नॉट इक्वल 0 दे रखा है, देन t इज, जब आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 दे रखा होता है तो ये नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपको इसका ध्यान रखना है, जो ऑप्शन बी है इन्वर्टिबल ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपको यहाँ पर दे रखा है कि v से w डायमेंशन जा रही है, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है, ये आपका इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल के लिए आपको ध्यान रखना है 1 1 भी होता है, ये आपका ऑन टू भी होता है, तो ऑप्शन सी बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है लेट, आपको दे रखा है यहाँ पर R3 से R2 वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन, आपको इसकी नलिटी बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ये है आपके सामने T R3 R2, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, नलिटी निकालनी है। आपको पहले लिख लीजिए, और बाकी एग्जाम में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ही बता रही हूँ, ठीक है। तो डायमेंशन आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, डायमेंशन मैंने बताया कौन सी होती है आपकी ये, ठीक है, जो जिससे आपका ही जाता है R3, तो यहाँ पे डायमेंशन आपकी 3 हो गई है। देन इसके बाद आपको रैंक निकालनी है, रैंक के लिए आपको क्या दे रखा है, ये x माइनस वाई y प्लस जेड, ठीक है। हम यहाँ से इसकी रैंक निकालेंगे, तो रैंक के लिए आप इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में बना लीजिए, 1 माइनस 1 हो जाएगा ये आपका, और y प्लस जेड, तो ये 1 और z की जगह 1, बाकी आप इसको 0 लिख लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद यदि आप देखेंगे इसकी रैंक,
तो यहाँ पर क्या होता है आपका रैंक, वैसे तो आपको डायरेक्टली दिख रही है, ये फर्स्ट एचेलन फॉर्म से देख लेंगे, ये आपका 1 है और 1 की बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पर 0 होना चाहिए और यहाँ पर भी आपका 1 होना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ 0 होना चाहिए सेकंड रो में, एंड देन इसके बाद ऊपर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब ऐसा होता है तो रैंक इसकी कितनी होगी, 2 होगी, और 3 इसकी रैंक होगी नहीं क्योंकि इसमें जो रो है वो सिर्फ 2 है। तो देन इसके बाद आगे देखें तो हम इसमें आपको पुट कर देंगे, नलिटी निकालना है, तो नलिटी के लिए आप क्या करेंगे, डायमेंशन में से यानी कि 3 में से ये जो रैंक है उधर जाके माइनस हो जाएगी और रैंक 2 है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही जाएगा, देखिए 1 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, यानी कि जो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका कंपोजिशन आपको बताना है क्या होगा, ऑलवेज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर नॉट नेसेसरी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या अ कांस्टेंट फंक्शन, या फिर अ जीरो फंक्शन। तो आपको ध्यान रखना है जो ऑप्शन नंबर ए है ऑलवेज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, if a linear transformation map a basis of a vector space to linearly dependent set, then the transformation is, यानी कि जो बेसिस है वेक्टर स्पेस का वो कैसा है, लीनियर डिपेंडेंट है, तो आपका कैसा होगा, वो नॉट इंजेक्टिव होगा, यानी कि जो बेसिस है वो कब होते हैं, जब आपका यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको पता है, डिपेंडेंट जब आपका इक्वल में 0 आए जब डिटरमिनेंट निकालते हैं, और जब आपका नॉट इक्वल आए तो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में पूछा है। अगर कैसा होता है आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है तो इंजेक्टिव हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी नॉट इंजेक्टिव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर v ऑफ डायमेंशन n टू अ वेक्टर स्पेस w डायमेंशन m इज, ये किसके इक्वल होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि इंटू करेंगे mn, दोनों का मल्टीप्लाई, तो mn ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट है आपका, तो R2 से R3 आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डिफाइन व्हाट इज द नलिटी, इसमें भी आपको नलिटी बतानी है इसकी। तो चलिए जैसे मैंने ये वाले क्वेश्चन कराए थे इसी तरीके से आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आसान है आपका ये, तो आप डायरेक्टली इसका बता सकते हो। बाकी यदि आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं कल वाली वीडियो में इसी टॉपिक के और क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आपके संभावना है कि आगे आपसे पूछे जाएं, तो इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बता दीजिएगा जो मैंने आपसे पूछे हैं। साथ ही अगर आपको नहीं आते हैं तो ये भी आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ही करा दूंगी। बाकी चलते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।